एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कौन से ग्राफ्ट से करनी चाहिए? आइए जानते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर प्रथमेश, आप बताइए, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी नॉर्मली यूजुअली कौन से ग्राफ्ट से होती है और उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हम तब करते हैं जब घुटने के अंदर का जो लिगामेंट है, जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, वो फट जाता है और मरीज को उसके कारण से दर्द और लचक रहने लग जाती है। अब सौभाग्यवश हमें कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस या ग्राफ्ट ऑप्शंस मिले हैं जिसके द्वारा हम एसीएल लिगामेंट की सर्जरी कर सकते हैं। तो कई सारे लिगामेंट ऑप्शन आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि जो प्रमुख ऑप्शन है वो है हैमस्ट्रिंग टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, बोन पटेला बोन टेंडन, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन। हम कई बार अपोजिट साइड से, दूसरी साइड से भी हैमस्ट्रिंग ले सकते हैं, और हम कई बार आर्टिफिशियल ग्राफ्ट का भी प्रयोग करते हैं जिसको काइरोस या गुजुअल एसीएल बोलते हैं। और आजकल एलोग्राफ्ट भी अवेलेबल है। एलोग्राफ्ट मतलब जो दूसरे मरीजों का ग्राफ्ट होता है, ये तो कैडेवरिक एलोग्राफ्ट जिसको बोलते हैं, तो वो भी आजकल कमर्शियली अवेलेबल हो गया है। तो वो भी हम कुछ पेशेंट्स में प्रयोग में लेते हैं। तो आज की डेट में सौभाग्यवश हमारे पास कई सारे ग्राफ्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सर, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा ग्राफ्ट? तो जो सबसे कॉमन जो हम ग्राफ्ट यूज करते हैं उसको हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट बोलते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल और आसान ग्राफ्ट है। अधिकांश नॉर्मल पेशेंट्स में हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इस ग्राफ्ट की जो सबसे ज्यादा खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी कोई डोनर साइड मॉर्बिडिटी नहीं। मतलब जहां से हम ग्राफ्ट निकाल रहे हैं वहां पे कोई वीकनेस इस ग्राफ्ट को निकालने की वजह से नहीं आती है। सिंपल टू हार्वेस्ट ग्राफ्ट है, बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाला जा सकता है, और इसके काफी लंबे और प्रोस्पेक्टिव अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिनसे कोई तकलीफ मरीज को नहीं होती है। तो सबसे कॉमन आम पब्लिक के लिए या आम जनता के लिए जो सबसे कॉमन ग्राफ्ट हम यूज करते हैं वो हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट होता है। और सर, वो सेम लेग से अगर यूज हो चुका है तो दूसरे लेग से यस, तो कई बार अगर कभी मल्टी लिगामेंट सिनेरियो है, रिवीजन सिनेरियो है, कई बार ऐसा है कि हमको ज्यादा ग्राफ्ट लेने की जरूरत पड़ती है, तो हम कई बार पेशेंट की कंसेंट लेके दूसरी साइड से भी हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ले सकते हैं। और सर, क्वाड्रिसेप्स कब यूज करें? तो क्वाड्रिसेप्स आजकल नया प्रचलन में आया हुआ ग्राफ्ट है, बहुत ही अच्छा ग्राफ्ट है, और हम यहाँ पे एडवांस हॉस्पिटल में बहुत ही अधिक मात्रा में क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट की सर्जरी करते हैं। इसमें जो ग्राफ्ट होता है वो घुटने की जो टखनी होती है, पटेला होता है, उसके ऊपर से लिया जाता है। तो इस ग्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वह हैमस्ट्रिंग की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है, और इसमें लेट लैक्सिटी मतलब बाद में ढीलापन आने की चांस भी कम होती है। साथ ही इसकी जो मोटाई है वह भी हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट की तुलना में ज्यादा रख सकते हैं, परंतु इसमें घुटने के ऊपर एक इंसिजन आता है, यह इसका एक साइड इफेक्ट है। और दूसरी बात, कई पेशेंट्स को क्वाड्रिसेप्स टेंडन लैग या फिर क्वाड्रिसेप्स मसल में वीकनेस, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब हम एसीएल की सर्जरी करते हैं तो एसीएल सर्जरी के बाद वेस्टिंग हो जाती है, आपकी जो थाई मसल्स होती है वो कमजोर हो जाती है। तो जब क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट लेते हैं तो वो वेस्टिंग होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है, इसलिए हम इसको रूटीन में प्रयोग में नहीं लेते हैं। पर ये एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है, और हम स्टैंडर्ड कुछ केसेस में इसको प्रयोग में लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, आपका क्वाड्रिसेप्स मसल का बल बहुत अच्छा है, रिवीजन सिनेरियोज है, उसमें हम काफी अधिक क्वाड्रिसेप्स को प्रयोग में लेते हैं। और सर, पेरोनियस ग्राफ्ट? पेरोनियस जो है आपके एंकल के अंदर एक ग्राफ्ट होता है। तो एंकल के साइड में एक एक्स्ट्रा टेंडन होता है जिसको पेरोनियस लॉन्गस बोलते हैं। ये एक बहुत ही थिक और मोटा ग्राफ्ट होता है, और इससे एक बहुत ही मोटा टेंडन हम अच्छे से बना सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, एक अच्छी डायमीटर का निकलता है, हम अराउंड 9 to 10 का साइज ले सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके, परंतु नुकसान इसका एक ही है कि ये घुटने के बाहर का स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब घुटने की सर्जरी करनी है तो हमको एडी को छेड़ना नहीं चाहिए। इसके कारण से ये ग्राफ्ट बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया है, परंतु हम स्पेसिफिक केसेस में इसका प्रयोग करके पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। तो यह एंकल जॉइंट से निकाला जाता है। घुटने के नीचे जो आपकी एडी होती है, एडी के ठीक ऊपर हम इंसिजन देके वो ग्राफ्ट ले लेते हैं, और इसका जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो मोटाई होती है वो काफी बेहतरीन होती है। तो सेलेक्टेड केसेस में, मल्टी लिगामेंट सिनेरियोज में, रिवीजन सिनेरियोज में, कई बार प्राइमरी पेशेंट्स में भी, अगर पेशेंट फुटबॉलर है, हैवी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके केसेस में हम पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट यूज करते हैं। फीमेल्स में, खासतौर से लेडीज में भी हम कई बार पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट लेते हैं, क्योंकि कई बार लेडीज में जो हमारा हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट होता है वो थोड़ा साइज में पतला आता है, तो उन पेशेंट्स में भी हम पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। और सर, ये बीटीबी ग्राफ्ट क्या होता है? सो बीटीबी ग्राफ्ट सबसे पुराना ग्राफ्ट था, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है। तो यह एक बहुत पुराना ग्राफ्ट था। सबसे पहले जब एसीएल की सर्जरी स्टार्ट हुई तो इसी टेक्निक से स्टार्ट हुई थी।
इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हड्डी के टुकड़े होते हैं, बीच में एक टेंडन होता है और इसमें बोन टू बोन हीलिंग होती है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हड्डी जो है वो हड्डी से यूनाइट होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसमें लेट लैक्सिटी कम आती है, बाद में ढीला पड़ने की चांस कम होती है, री इंजरी के चांस कम होते हैं। हैवी स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह में बहुत लाभकारी है, रिवीजन केसेस में बहुत लाभकारी है, मल्टी लिगामेंट सिनेरियो में बहुत अच्छा है। परंतु इसमें एक ही इशू रहता है कि जब भी हम ये ग्राफ्ट यूज करते हैं तो थोड़ा एंटीरियर नी पेन रहने का संभावना रहता है और डोनर साइड मॉर्बिडिटी, मतलब जहां से हम ग्राफ्ट ले रहे हैं वहां पे छोटे मोटे इश्यूज होना, पेन होना, वह हो सकता है। तो अगर किसी को नीचे बैठना है, अकड़ू बैठना है या घुटने के बल बैठना है तो वह पोजीशन में बैठने में कई बार पेशेंट्स को तकलीफ होती है। इसलिए ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि डोनर साइड मॉर्बिडिटी, पटेला फ्रैक्चर्स और एंटीरियर नी पेन का थोड़ा रिस्क रहता है, परंतु इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो आज की डेट में भी अगर रिवीजन सर्जरीज की बात करूं तो रिवीजन सर्जरीज में बीटीबी ग्राफ्ट जो है वो हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्राफ्ट है। तो अधिकतर रिवीजन सर्जरी जो हम आज की डेट में एडवांस हॉस्पिटल्स में करते हैं तो हम आइडियली बीटीबी ग्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। और सर ये सारे ग्राफ्ट्स अदर साइड से भी फेच किए ले जाते हैं, परंतु मोस्ट कॉमनली अगर दूसरी साइड से लेना है तो हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को प्रेफर करते हैं। और सर ये आर्टिफिशियल ग्राफ्ट क्या है? सो अभी एक रिसेंटली इंडिया में 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इसको हम आर्टिफिशियल एसीएल बोलते हैं या आर्टिफिशियल लिगामेंट बोलते हैं। इसको ज्वेल एसीएल या काइरोस नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये एक सिंथेटिक लिगामेंट है जो पॉलिएस्टर का बना होता है और इसमें बेसिकली एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है और एक बेसिकली एक रस्सी की तरह होता है और इसको ऊपर और नीचे परमानेंट स्क्रूज के माध्यम से या तो बटन्स के माध्यम से हम फिक्स कर देते हैं और धीरे धीरे जैसे पेशेंट्स मोबिलाइज होते हैं तो इसमें एक नेचुरल जो है वो ग्राफ्ट बनके नेचुरल हीलिंग जैसा भी इसमें होता है। तो सेलेक्टेड केसेस में जिन पेशेंट्स को ये है कि हमको जल्दी ठीक होना है और जिन पेशेंट्स में जो है हमको ग्राफ्ट की शॉर्टेज आ रही है, कई पेशेंट्स में जिनको ग्राफ्ट अपनी बॉडी से यूज नहीं करना है, उन पेशेंट्स में हम सिंथेटिक ग्राफ्ट भी आजकल यूज कर सकते हैं। उनके भी आप काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसको काइरोस सर्जरी या ज्वेल एसीएल सर्जरी कहते हैं। सर उसका मटेरियल क्या है? ये पॉलिएस्टर मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है और इसमें जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो यह स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सेल्स अपने आप में इकट्ठे होती है, एक नया जो है सिंथेटिक एक फाइबर जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं वो फाइब्रोसिस हो जाता है और एक स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी मिलती है इस लिगामेंट के द्वारा। जब भी ये लिगामेंट यूज करते हैं तो हम पीक स्क्रूज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो स्क्रूज होते हैं वो इस केस में हम प्रयोग में नहीं ले सकते, अदरवाइज हम बटन्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर इसका बॉडी एक्सेप्टेंस कितना है? काफी अच्छा रहता है। अभी तक जितने हमने केसेस किए हैं उसमें कोई रिजेक्शन का केस नहीं है और काफी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो काइरोस या ज्वेल एसीएल के द्वारा हमको अभी तक मिले। और सर इन्फेक्शन के चांस उतने ही होते हैं जितने कि किसी भी और नॉर्मल सर्जरी में होते हैं। तो करीबन 1% के आसपास इन्फेक्शन का रेट किसी भी सर्जरी में रहता है। एंड सर एलोग्राफ्ट क्या है? सो एलोग्राफ्ट बेसिकली एक कैडावरिक एलोग्राफ्ट है। तो जो डेड बॉडीज होती हैं उनसे बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में अच्छे से साइंटिफिक वे में ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया जाता है। पहले ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था, पर जैसे मैंने आपको बताया कि सौभाग्यवश अब हमारे पास एलोग्राफ्ट की फैसिलिटी भी आ गई है इंडिया में। तो एलोग्राफ्ट बैंक्स बन गए हैं और हम साइंटिफिकली और बहुत ही सारे के सारे टेस्ट करके लीगली हम जो है वो ग्राफ्ट्स को कैडेवरिक बॉडी से प्रोक्योर कर सकते हैं। इसका एक पूरा सिस्टम होता है और इसमें जो है इसके डोनर बैंक्स बन गए हैं, तो उन बैंक्स के माध्यम से हम ये जो है वो ग्राफ्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। पर इसकी थोड़ी सी चार्जिंग रहती है, क्योंकि जो कंपनी जो ग्राफ्ट जो बैंक जो बोन बैंक और जो ग्राफ्ट बैंक होते हैं उनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस रहती है, तो थोड़ा सा ये कैडेवरिक एलोग्राफ्ट महंगा होता है। ऑल्दो इसमें सारा कुछ ध्यान रखा जाता है, जो कंपनी ये प्रोसेस करती है, जो बोन बैंक के ग्राफ्ट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे टेस्ट भी करती है। परंतु ये कैडेवरिक ग्राफ्ट है और टेक्निकली इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑटोग्राफ्ट मतलब जो अपनी बॉडी से ग्राफ्ट लेते हैं उसकी तुलना में करीबन 10 से 20% स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसमें एक्टिव सेल्स जो होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि ये डेड बॉडी का ग्राफ्ट होता है। परंतु जिन पेशेंट्स में ग्राफ्ट अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, ये सारे ग्राफ्ट यूज हो गए हैं, उन पेशेंट्स में एलोग्राफ्ट भी आजकल हम काफी सक्सेसफुली यूज कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आजकल इंडिया में अवेलेबल हो गया है, ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सर और कोई ग्राफ्ट जो एकदम ही अनकॉमन हो और आपने कभी यूज किया हो? ऐसे कई सारे ग्राफ्ट आते हैं, जैसे कि हम ओकेजनली पेशेंट में पामरेस ग्राफ्ट होता है हाथ से निकाल के, वो भी हम कई पेशेंट्स में यूज करते हैं। एफएचएल का ग्राफ्ट होता है जो हम अगेन एंकल में से निकाल के यूज करते हैं, परंतु वो बहुत लोकप्रिय नहीं है। और एसीएल लिगामेंट के संदर्भ में फिर उनका डिस्कशन नहीं होता है, परंतु एसीएल लिगामेंट की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट, क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, बीटीबी ग्राफ्ट, ये 4 ग्राफ्ट जो है ऑटोग्राफ्ट में सबसे कॉमन है। उसके बाद पेशेंट सिंथेटिक ग्राफ्ट का ऑप्शन ले सकता है जिसको काइरोस बोलते हैं,
और जिन पेशेंट्स में बहुत एक्स्ट्रा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, रीसर्जरीज आ रही है, मल्टी लिगामेंट है, तो आजकल हमारे पास एलोग्राफ्ट का भी ऑप्शन आ गया है। परंतु फिर भी मैं आपको पेशेंट्स को एडवाइस दूंगा कि जो भी आपके ऑपरेटिंग सर्जन है उनसे आप अपने ग्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्या ग्राफ्ट आपके सर्जन यूज करने का प्लान करें उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे पास सर्जरी करानी है तो हम पेशेंट्स को देख के, उनकी जो वस्तु स्थिति है उसको देख के भी कई बार डिसीजन लेते हैं कि स्पेसिफिक क्या ग्राफ्ट उनके केस में बेटर रहेगा। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी रिपोर्ट्स जो है हमारे साथ इस नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो बेस्ट ग्राफ्ट की बेस्ट ओपिनियन होगी वो हम डेफिनेटली जो है दर्शकों को देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।